बिहार की सियासत में एक बार फिर वही पुराना लेकिन बड़ा सवाल गूंज रहा है। आखिर नीतीश कुमार इस बार किसके साथ रहेंगे और कब तक? इस चुनाव में मुकाबला सिर्फ बीजेपी, जेडीयू या आरजेडी के बीच नहीं था, बल्कि ये नीतीश कुमार की राजनीतिक दिशा और उनकी अगली चाल को लेकर भी था। क्योंकि बिहार में जो भी समीकरण बनता है उसमें एक चेहरा हमेशा निर्णायक होता है और वो है नीतीश कुमार। नमस्कार, मनीषा आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। नतीजे आने से पहले ही सियासी गलियारों में हलचल तेज है। सभी की निगाहें एनडीए के अंदरूनी गणित पर टिकी है। शुरुआती रुझान ये इशारा दे रहे हैं कि इस बार बीजेपी का प्रदर्शन जेडीयू से बेहतर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सत्ता का पूरा समीकरण पलट जाएगा। बीजेपी पहली बार बिहार में खुद को वरिष्ठ साझेदार की भूमिका में देखना चाहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार ये नया सत्ता संतुलन स्वीकार करेंगे या एक बार फिर अपनी पुरानी चाल चलकर राजनीति की दिशा बदल देंगे। बिहार में नीतीश कुमार की पहचान सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में बनी है जो हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। जब भी उन्हें लगा कि उनकी कुर्सी खतरे में है, उन्होंने गठबंधन बदलने में देरी नहीं की और इसलिए उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। और इसके साथ ही दूसरी तरफ पलटू राम भी। 2013 में उन्होंने बीजेपी छोड़ी, 2015 में आरजेडी के साथ सरकार बनाई, 2017 में फिर बीजेपी के साथ लौटे, 2022 में तेजस्वी के साथ आए और कुछ ही समय में एनडीए में फिर शामिल हो गए। ऐसे में जनता पूछ रही है, क्या 2025 में भी नीतीश वही पुराना कार्ड खेलने वाले हैं? अगर बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें जीतती है तो पार्टी सत्ता में बराबरी नहीं बल्कि नेतृत्व चाह सकती है। बीजेपी के कई नेता पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अब बिहार में अपना चेहरा चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ सकती है। सवाल ये है कि क्या वो इस स्थिति को स्वीकार करेंगे या फिर सत्ता से बाहर होने की बजाय कोई नया रास्ता चुनेंगे। यही वो बिंदु है जहां से पलटी की चर्चा फिर शुरू होती है। नीतीश कुमार भले ही बार बार कह चुके हैं कि वो अब किसी भी हालात में आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में कभी नहीं का मतलब अभी नहीं होता है। राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन नहीं, सिर्फ अस्थायी हित होते हैं। अगर बीजेपी की ओर से दबाव बढ़ा तो नीतीश के पास दो ही विकल्प होंगे, या तो वे सीएम कुर्सी छोड़ दे या फिर नया गठबंधन बना ले। और इतिहास बताता है कि नीतीश ने हमेशा दूसरा रास्ता ही चुना है। उन्होंने कुर्सी को छोड़ना कभी चुना ही नहीं। दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस भी हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आरजेडी खेमे में हलचल। उन्हें पता है कि अगर नीतीश दोबारा उनका साथ देते हैं तो सत्ता की कुंजी फिर उनके हाथ में आ सकती है। तेजस्वी भी जानते हैं कि बिहार में बिना नीतीश कोई भी सरकार स्थिर नहीं रहती, इसलिए फिलहाल दरवाजे बंद नहीं है, बस ताला लगा है और चाबी नीतीश के पास है। जनता के नजरिए से देखें तो नीतीश अब पहले जैसे लोकप्रिय नहीं रहे। सुशासन बाबू की छवि अब यूटर्न बाबू में बदल चुकी है। लोगों में यह भावना है कि अब बिहार को नई सोच, नई लीडरशिप चाहिए। लेकिन राजनीति की हकीकत यह है कि नीतीश अभी भी बिहार की सत्ता का केंद्र है, चाहे जनता उन्हें पसंद करे या ना करे। गठबंधन बनाने वाले हर दल को नीतीश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें सत्ता चलाना बखूबी आता है। अगर नतीजे हंग असेंबली की तरफ जाते हैं, यानी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो सबसे ज्यादा अहमियत फिर से नीतीश कुमार की ही होगी, क्योंकि उस स्थिति में वही तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। महागठबंधन उन्हें दोबारा खुले दिल से स्वीकार कर सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में बीता कल बहुत जल्दी नया गठबंधन बन जाता है। बीजेपी के लिए ये स्थिति सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर तीसरी बार भी नीतीश ने पाला बदला तो पार्टी की साख पर बड़ा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं भविष्य की। ये चुनाव सिर्फ बिहार की सत्ता का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा का भी संकेत है। अगर बीजेपी बिहार में मजबूत होकर उभरती है तो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए उसके लिए बड़ा मनोबल होगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार फिर कोई अप्रत्याशित चाल चलते हैं तो विपक्ष को नई ऊर्जा मिल सकती है, यानी पटना के नतीजे सीधे दिल्ली तक असर डालेंगे। अब आते हैं जनता के मूड पर। इस बार महिला और युवा वोटर्स की भागीदारी रिकॉर्ड रही और यही वर्ग अब तय करेगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। तेजस्वी ने रोजगार और युवाओं की आकांक्षा का मुद्दा उठाया, जबकि बीजेपी विकास और केंद्र राज्य तालमेल की बात कर रही है। लेकिन जनता अब बार बार बदलते समीकरण नहीं चाहती, वो स्थिरता चाहती। शायद यही वजह है कि इस बार का जनादेश सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि भरोसे का टेस्ट भी। बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खूबी यही है, यहाँ कुछ भी तय नहीं होता जब तक कि शपथ नहीं हो जाती। आज जो बीजेपी आगे दिख रही है, कल समीकरण किसी और के पक्ष में मुड़ सकता है और नीतीश कुमार इस अनिश्चितता को अपने लिए सबसे बड़ा हथियार बनाए।
वो जानते हैं कब किस पाले में जाना सही रहेगा और कब पीछे हटना फायदेमंद है। यही वजह है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, एक बात तय है कि नीतीश फिर एक बार केंद्र में रहेंगे, या तो मुख्यमंत्री बनकर या किंग मेकर बनकर। आखिर में सवाल वही जो हर बार बिहार में उठता है, इस बार पलटेगा कौन? जनता का जनादेश या खुद नीतीश कुमार? बिहार में खेल सिर्फ वोटों का नहीं, भरोसे और वक्त का है, और यही दो चीजें हर बार सियासत का चेहरा बदल देती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार नीतीश कुमार पर जो नाम उन्हें दिए गए हैं पलटू राम का, क्या इस बार भी वो चीजें देखने को मिल सकती है? कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।